काले जादू का शिकार लड़की और रूहानी इलाज का मुजिजा। कुछ साल पहले की बात है। एक छोटे से गांव में सारा नाम की एक लड़की रहती थी। उसके घर वालों ने देखा कि वह अचानक से बहुत कमजोर हो गई है। रातों को डरावने सपने देखती है और कभी कभी तो ऐसी बातें करने लगती है जैसे कोई और उसके अंदर बोल रहा हो। गांव वालों ने कहा, यह तो साफ काले जादू की निशानी है। सारा के वालिद हाजी साहब बहुत परेशान हुए। उन्होंने गांव के एक बाबा जी के पास जाने का फैसला किया, जो कहा जाता था कि वह जादू टोने का इलाज करते हैं। बाबा जी ने देखते ही कहा, तुम्हारी बेटी पर किसी ने काला जादू कर दिया है, इस पर जिन्नात का साया है। बाबा जी ने एक काली मुर्गी लाने को कहा और उसे ज़ब्ह करके सारा के सर के गिर्द 7 चक्कर लगाए। फिर उसने कुछ मंत्र पढ़े और कहा, अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अगले ही दिन सारा की हालत और बिगड़ गई। वह चीखने लगी, उसके बदन पर नील पड़ गए और वह कहने लगी, मुझे यहाँ से निकालो, यह जिन्न मुझे छोड़ने को तैयार नहीं। रूहानी इलाज का मुजिजा। हाजी साहब मायूस हो गए, लेकिन फिर उन्हें याद आया कि उनका एक दोस्त मौलवी साहब है जो कुरान और दुआओं से इलाज करते हैं। वह फौरन उनके पास गए। मौलवी साहब ने सारा को देखा और कहा, यह काला जादू है, लेकिन इसका इलाज सिर्फ कुरान पाक और अल्लाह की पनाह से ही मुमकिन है। उन्होंने आयतुल कुर्सी, सूरह अल बकरह और सूरह अल फलक वन्नास पढ़कर पानी पर दम किया और सारा को पिलाया। फिर उन्होंने घर के कोनों में नमक डाला और कहा, हर नमाज के बाद सूरह अल इखलास 11 बार पढ़ा करो। 3 दिन तक यह अमल जारी रहा। तीसरे दिन सारा ने अचानक आंखें खोली और रो पड़ी। उसने कहा, अब वह चला गया। मैंने देखा कि एक स्याह शक्ल वाला जिन मेरे सामने से भाग गया। कहानी का सबक, काला जादू हकीकत है, लेकिन इसका असली इलाज कुरान और सुन्नत से ही मुमकिन है। जादूगर और बाबाओं के पास जाने की बजाय अल्लाह पर भरोसा रखें। नमाज, तिलावत और दुआएं शैतानी ताकतों को भगाने का सबसे बड़ा हथियार हैं।